यूपीआई का डंका अब पूरे देश में कैसे बज रहा है, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही बताने वाली हूँ। यूपीआई जिसका इस्तेमाल आप, मैं, हम सभी ज़रूर करते होंगे और अब तो भारत में ये स्थिति है कि आप बड़ी दुकान से लेके चाहे छोटी जगह पर खरीदारी करने चले जाइए, आप जब पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्कैनर लगा हुआ दिखाई देगा, यानी कि आप यूपीआई से डिजिटल पेमेंट के जरिए आराम से जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। और इसी को लेकर एक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है और वो भी अक्टूबर के महीने में ही हुआ है। इसके बारे में पूरी डिटेल क्या है मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाली हूँ। देखिए, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी लॉन्चिंग के समय आपको याद होगा जब मोदी सरकार ने इसे लॉन्च किया तभी ये कहा था कि दुनिया इससे सीखने वाली है। और आज हम उस वक्त में हैं जब यूपीआई का जो डंका है वो दुनिया भर में बज रहा है और देश में यानी कि भारत की अगर बात की जाए तो ऐसी स्थिति है कि त्योहारी महीने में ये जो अक्टूबर गया इसने रिकॉर्ड बना दिया है। एक महीने में यूपीआई के जरिए 16.58 अरब लेन देन हुए हैं और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 23 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई गई है। अब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसे भी जरा मैं आपको बता देती हूँ। उससे नए भारत की बुलंद तस्वीर जरूर देखने को मिलती है। अब आप देखिए, साल 2016 में पीएम मोदी की तरफ से जब ये एक बड़ा प्रयास शुरू किया गया तो ये इतना बड़ा रूप ले लेगा, शायद उस वक्त लोगों को सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि पेमेंट सिस्टम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना था, इसी लक्ष्य के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। अब खास बात यह है कि सितंबर की तुलना अगर की जाए अक्टूबर से, तो ये अक्टूबर में जो लेन देन की संख्या है उसमें 10% और मूल्य में 14% की ग्रोथ हुई है। अक्टूबर में जो डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या है वो 535 मिलियन रही है, जो बहुत ज़्यादा है। और इस दौरान जो औसत ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो 75,801 करोड़ रुपए रोजाना की रही है, जबकि सितंबर में औसत दैनिक ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे तो वो 501 मिलियन, और ये रुपए में मैं आपको बताऊं तो 68,800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। अब अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अक्टूबर में इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि आईएमपीएस के जरिए 467 मिलियन लेन देन हुआ है, जो कि सितंबर का अगर डेटा कंपेयर किया जाए तो 430 मिलियन से 9% ज़्यादा है। और ये सिर्फ एक महीने का ग्रोथ नहीं है, बीते महीने आईएमपीसी से होने वाले जो लेन देन की वैल्यू थी वो सितंबर के डेटा से 5.65 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 11% बढ़ गई है और ये 6.29 लाख करोड़ रुपए रही, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अक्टूबर में फास्टैग के जरिए होने वाले जो लेन देन की संख्या है वो 8% से बढ़कर 345 मिलियन तक यहां पर पहुंच गई है और सितंबर में ये आंकड़ा 318 मिलियन था। बीते महीने फास्टैग लेन देन की वैल्यू 6,115 करोड़ रुपए थी, जो कि सितंबर में 5,620 करोड़ रुपए तक हो गई। अब एनपीसीआई के डेटा के मुताबिक अक्टूबर में आधार इन्हें बताया ये जाता है कि ये जो पेमेंट सिस्टम है जिसे एईपीएस कहा जाता है उसमें 126 मिलियन लेन देन हुआ, जो कि सितंबर के 100 मिलियन से 26% ज़्यादा है। मार्च 2021 में कंज्यूमर स्पेंडिंग में डिजिटल लेन देन की जो हिस्सेदारी है वो 14 से 19% थी, जो कि अब बढ़कर 40 से 48%, यानी कि एक बड़ी छलांग यहाँ पर लगाई गई है। अब जो यूपीआई आधारित लेन देन की संख्या है वो इस साल के पहले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो वो 52% बढ़कर 78.97 अरब हो गई है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 51.9 अरब बताया जा रहा है। अभी इस साल के पहले 6 महीने में आप देखेंगे तो यूपीआई लेन देन का मूल्य 40% से बढ़कर 83.16 लाख करोड़ रुपए से 116.63 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसका सरल भाषा में मतलब यह है कि जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है वो भारतीयों की अब पहली पसंद बन चुका है और यूपीआई का जो डंका है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, यानी कि यूपीआई ये जो ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं वो सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में भी इसका डंका बज रहा है। दुनिया के कई देश हैं जो इसे अब अपना भी रहे हैं। 10 से ज़्यादा देशों ने तो इसे पेमेंट करना भी शुरू कर दिया है। वहीं 20 से ज़्यादा देशों में इस पर बात हो रही है, यानी कि आने वाले समय में वहां पर भी देखने को मिल सकता है। अब एनपीसीआई ने विदेशी कंपनी एनआईपीएल ने जो पेरू और नामीबिया के सेंट्रल बैंक के साथ यूपीआई जैसा सिस्टम डेवलप करने का समझौता भी कर लिया है, ये जानकारी मिली है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कई देशों को भारत यूपीआई के ब्लूप्रिंट देने को तैयार है।
और इसके साथ ही पेरू और नामीबिया में यूपीआई की लॉन्चिंग 2027 में हो सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो यूपीआई जिस सोच के साथ इस ट्रांजैक्शन को शुरू किया गया था, भारत में तो उसका असर दिख ही रहा है, विदेशों में भी इसे अपनाया जा रहा है।